हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था शंबूक में राम और शंबूक के बीच संवाद होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष रखा जाता है। तो जब राम शंबूक का वध कर देते हैं तो उसका कटा हुआ सर राम से प्रश्न करता है और वो प्रश्न बड़े ही तीक्ष्ण और कटाक्ष वाले व्यंग्य वाले करता है। तो जैसे ही शंबूक अपनी बात कर लेता है पूरी तरह ऐसे कि हे राम, तुमने जो भी कुछ किया वो तुम्हारा व्यक्तिगत था। जो तुमने अगर रावण को मारा तो अगर तुम्हारा ये जो स्वर्ण मृग का तुमने शिकार किया तो, या तुमने त्रिशरा, ताड़का, मारीच, खरदूषण, सुबाहु का बंद, बाली, इन सब का अगर तुमने वध किया भी है तो ये सब तुम्हारा व्यक्तिगत मामला था। तो तुमने राजा होकर के क्या किया? तब वहाँ राम कहते हैं कि अब हे शंबूक, अब चुप करो, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जियेत, अति होती है वो सभी जगह उसकी वर्जना होती है। अब आगे इसकी उनकी बात सुन करके हैं शंबूक उत्तर देता है, कर चुके सब बात पूरी हो गया मन शांत, किंतु वध का कौन सा इनमें दिया दृष्टांत। बस रहा प्रतिपक्ष का वध ही तुम्हारा इष्ट, पक्ष में आया निशाचर हुआ स्वीकृत शिष्ट। वह विभीषण था अगर केवल तुम्हारा भक्त, क्यों बना लंकाधिपति मंदोदरी आसक्त। अब शंबूक उस पर फिर कटाक्ष करते हुए बड़े तीखे शब्दों में कहता है, शब्दार्थ देख लो। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण, और इसके बाद में इष्ट का मतलब होता है इच्छा, शिष्ट का मतलब होता है सभ्य या शालीन। बाकी तो सरल से शब्दार्थ है, सरल से इसकी भाषा है। तो कर चुके सब बात पूरी। तो यहाँ गुप्त जी कहते हैं शंबूक ने राम पर आक्षेप लगाया कि राम ने सर्वथा ही स्वार्थ वृत्ति अपनाई और पक्षपाती हैं, अपनों का कभी वध नहीं किया। जो राम को चाहते थे, जो राम का गुणगान करते थे, राम ने उनका वध नहीं किया। ये शंबूक का कहना है कि उन्होंने अपने चाहने वालों का वध, अपने का कभी वध नहीं किया। राम ने लक्ष्मण, सुग्रीव के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया कि वे सदैव गलत कार्य का विरोध करते आए हैं। उनकी बातों के उत्तर में शंबूक कहता है कि कर चुके सब बात पूरी, कि हे राम, तुम कर चुके सब बात पूरी, हो गया मन शांत। अर्थात अगर तुम्हारी सारी बातें पूरी हो गई है, वो राम से कहते हैं। राम कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने अगर लक्ष्मण ने भरत के प्रति बुरे वचन कहे, अगर उसने क्रोध में कुछ कहा तो मैंने उसका भी प्रतिकार किया था। आगे वो कहते हैं सुग्रीव अपना कर्तव्य भूल गया था, तब मैंने उसको चेतावनी दी थी। फिर वो कहते हैं इस तरह से उन्होंने 2-3 बातें बताई। तो वो कहते हैं आप अपनी बात को पूरी कर चुके हो, मन शांत हो गया है, तो एक बात बताओ, किंतु वध का कौन सा इनमें दिया दृष्टांत। कि तुमने इतने सारे उदाहरण दिए अपनी बात को सही ठहराने के लिए, तो इसमें से एक भी बात में वध का उदाहरण तो नहीं है कि तुमने किसी का वध किया हो और उसमें सर्वहिताय के लिए, समाज की को देखते हुए तुमने वध किया हो, ऐसा तो उदाहरण दिखाई नहीं देता। बस रहा प्रतिपक्ष का वध ही तुम्हारा इष्ट, क्योंकि तुमने अपनों का कभी वध नहीं किया, सिर्फ समझाया है। तुम्हारी इच्छा सदैव प्रतिपक्षियों के वध करने की ही रही है, अपने शत्रुओं का ही वध करने की रही है। पक्ष में आया निशाचर हुआ स्वीकृत शिष्ट, और अपने शत्रुओं विरोधियों का तुमने हमेशा वध किया है। जो तुम्हारे पक्ष में रहा वह हमेशा तुम्हारा कृपा पात्र बना रहा, और जो विरोध या विपक्ष में रहा उसका तुमने वध कर दिया। शंबूक विभीषण का उदाहरण देते हुए कहता है आगे कि पक्ष में आया निशाचर हुआ स्वीकृत शिष्ट, कि तुम्हारे पक्ष में राक्षस आ गया, विभीषण जैसा राक्षस आया तो तुमने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह तुम्हारे पक्ष में था, उससे तुम्हें लाभ होने वाला था। वह निशाचर अर्थात राक्षस तुम्हारे लिए शिष्ट, सभ्य व शालीन हो गया, नहीं तो प्रत्येक राक्षस तुम्हारे लिए असभ्य व अशिष्ट रहे हैं। आगे फिर कहता है शंबूक कि वह विभीषण था अगर केवल तुम्हारा भक्त, क्यों बना लंकाधिपति मंदोदरी आसक्त। कि अगर मान लिया जाए कि विभीषण सदैव से तुम्हारा भक्त था, तब वह अपने भ्राता लंकाधिपति रावण एवं अपनी भाभी मंदोदरी के प्रति स्नेहासिक्त क्यों था।
कि उनके प्रेम में ही फिर वो क्यों पड़ा रहा, वो तो तुम्हारा भक्त था, उनको उनका मोह रहना ही नहीं चाहिए था। वह अपने परिवार से स्नेह क्यों रखता था, उसे तो सिर्फ आपसे स्नेह व भक्ति रखनी चाहिए थी। आगे फिर कहता है शंभु, क्यों नहीं एकांत में जपता रहा हरि नाम, क्यों विपक्षी बन वही आया तुम्हारे काम। कि विभीषण है तुम्हारा भक्त था, तो फिर वो क्यों, एक पहली बात तो उसने उदाहरण में बताई कि क्यों फिर वो अपनी भाभी मंदोदरी और रावण के प्रति स्नेह सिक्त रहा, प्रेम में उनके वशीभूत रहा। दूसरा उदाहरण वो देते हैं आगे कि यहाँ शंभु विभीषण के माध्यम से फिर राम की स्वार्थ नीति पर प्रकाश डालते हुए आगे फिर कहता है कि विभीषण राक्षस है, क्यों नहीं एकांत में जपता रहा हरि नाम, लेकिन वह राम के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा और राम के पक्ष में भी है, इसलिए उसे अपने साथ मिला लिया तथा अन्य सभी राक्षसों का वध कर दिया। कहते राम को चूंकि उससे काम था, चूंकि वो राम का उसे स्वार्थ पूर्ति होती थी, इसलिए राम ने उसको अपना शत्रु का भाई, अपने शत्रु समझकर भी उसको अंगीकार कर लिया था। तो यहाँ है वो कार्यनीति पर कटाक्ष किया है राम की। भाषा सरल है, बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। आगे फिर कहेगा शंभु कि क्यों नहीं एकांत में जपता रहा हरि नाम, क्यों विपक्षी बन वही आए तुम्हारे काम। कटे सिर फिर लगे उगने, पट गया रन खेत, ना भी सर की ओर क्यों उसने किया संकेत। विभीषण के नाम से हे राम अब भी वंचना की गंध आती है, विभीषण का अर्थ जनमन में अभी तक बंधु घाती है। अब वो फिर कहता है, पहले यहाँ शब्दार्थ देखते हैं। पट गया, भर गया, रन खेत, युद्ध का मैदान, युद्ध भूमि, वंचना धोखा देना, ठगना किसी को, बंधुघाती भाई को मारने वाला। तो यहाँ जगदीश गुप्त शंभु के माध्यम से फिर राम के कार्यनीति पर है कटाक्ष करते हुए, आलोचना करते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं एकांत में जपता। रावण के भ्राता विभीषण के बारे में कहता है कि अगर विभीषण आपका भक्त था तो क्यों नहीं किसी एकांत एक निर्जन स्थान में जाकर वह आपकी आराधना करता रहा, जपता रहा हरि नाम। क्यों विपक्षी बन वही आया तुम्हारे काम, क्यों नहीं वह हरि नाम का जाप करता रहा, क्यों नहीं विपक्षी बनकर अर्थात विरोधी होने के बाद भी तुम्हारे काम आया। रावण के साथ युद्ध करते समय कटे सिर फिर लगे उगने, तुम्हारे द्वारा काटे गए रावण के शीश से पूरा रण क्षेत्र जब भर गया, अर्थात युद्ध के दौरान राम के बाणों से रावण के सिर कटकर जमीन पर गिरते और दूसरे सिर अट्टहास के साथ वापस उसके धड़ से जुड़ जाते, राम असमंजस में थे कि क्या किया जाए, ना भी सर की ओर क्यों उसने किया संकेत। किस प्रकार रावण का वध हो, रावण इस चिंता में पड़ गए थे। तो उसी समय विभीषण ने रावण की नाभि की ओर संकेत करके राम बाण चलाने का संकेत किया और उसके पश्चात रावण का अंत हो गया। विभीषण के नाम से हे राम अब भी, तो विभीषण के अपने भाई के प्रति घात या धोखे को देखकर शंभु राम से कहते हैं कि हे राम, विभीषण के नाम से सिर्फ धोखे की गंध आती है, तो विभीषण के नाम से हे राम अब भी वंचना की गंध आती है, धोखे की गंध आती है। विभीषण का अर्थ जनमन में अभी तक बंधुघाती है। तो हे राम, साथ ही गंध तो आती, विभीषण का पर्याय बंधुघाती ही है। जब कोई किसी भाई के साथ दूसरा भाई इस तरह का व्यवहार करता है, कटुपूर्ण व्यवहार करता कहते हैं, तो घर में ही ये तो विभीषण हो गया। तो ये विभीषण बंधुघाती भाई का ही हत्यारा कहलाया, जिसने अपने भाई के साथ धोखा करके उसे मृत्यु दिलवाई। यही सच है कि अब कोई भी अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगा। तो यहाँ पर है घर का भेदी लंका ढाई मुहावरा है, वो यहाँ चरितार्थ हुआ है यहाँ पर बंधुघाती के रूप में। भाषा सरल ही है। अगला है फिर राम कहता है, फिर इतनी बात सुनने के बाद उसकी शंभु की, राम ने कहा, सुना मैंने जो किया तुमने अभी आक्षेप पर, तुम्हारे पाप पर वह क्या बनेगा लेप। कर्म की जो भी व्यवस्था सर्वजन स्वीकार्य, मानना उसका किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य। व्यक्तिगत आधार पर उसका सकर्म निषेध या कि उल्लंघन न क्यों प्रेरित करे प्रतिषेध। तो पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। आक्षेप का मतलब होता है आरोप, सर्वजन सभी जनों में, सभी लोगों में, निषेध मतलब मना करना, रोकना, उल्लंघन लांघना, सीमा पार करना, अवज्ञा करना, प्रेरित किसी को उकसाना,
पोषित करना, प्रेरणा देना, प्रतिषेध, निषेध या मना करना। तो राम कहते हैं अब यहाँ पर, सुना मैंने जो किया तुमने अभी आक्षेप। तो राम कहते हैं कि सुन लिया मैंने कि विभीषण बंधु घाती है, जो कि तुमने आरोप मुझ पर लगाए हैं, पर तुम्हारे पाप पर वह क्या बनेगा लेप? क्या तुम्हारे पापों को वो ढक सकते हैं? हम कहते हैं ना, कोई किसी की बात को छुपाते हैं तो कहते क्यों लिपापोती कर रहे हो, तो कहते वो क्या तुम्हारी ये सारी बातें तुम्हारे पाप का लेप बन पाएंगी, ढक पाएंगी? अर्थात तुम्हारे द्वारा किया गया धर्म छिप पाएगा या छिप सकता है? कर्म की जो व्यवस्था सर्वजन स्वीकार्य, कर्म की जो भी व्यवस्था सर्वजन द्वारा, सामान्य जन के लिए आया, सभी जनों के लिए, सभी लोगों के द्वारा बनाई गई है, अर्थात सभी लोगों द्वारा जो कार्य व्यवस्था की प्रणाली सबके मध्य मान्य है, मानी गई है, मानना उसका किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य, तो स्वीकार्य उसी प्रणाली को, व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सभी के लिए मानना आवश्यक है। व्यक्तिगत आधार पर उसका सकर्म निषेध या कि उल्लंघन न क्यों प्रेरित करे प्रतिषेध। तो राम का कहना है कि समाज ने जो कार्य विभक्त कर दिए हैं व्यक्तिगत आधार पर, सभी उनको मानने के लिए बाध्य। कोई भी व्यक्ति अपने आधार पर उसका सकर्म निषेध, उसका आधार पर सत्कर्म का उदाहरण देते हुए भी उस कार्य को नहीं कर सकता, या कि उल्लंघन न क्यों प्रेरित करे प्रतिषेध, जो उसके लिए निषेध है या अमान्य है। कि अगर फिर भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, अपनी सीमा लांघता है, तो फिर वह अपने प्रति अन्य जनों के विरोध करने को प्रेरित करता है, क्योंकि अन्य लोगों का वो विरोध का भागी बनता है। तो यहाँ राम का कहने का मतलब यही है कि सामाजिक व्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है का ढांचा है, अगर कोई किसी भी कारणवश उस प्रणाली का निषेध करता है, उसमें कोताही करता है, उसको मानने से मना करता है, तो वह अपराध की श्रेणी में माना जाता है और उस अपराधी को अपने कृत्य अनुसार, उस किए गए कर्म के अनुसार सजा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर राम है व्यवस्थित सामाजिक कार्य प्रणाली की बात करते हैं, विवेचना करते हैं। भाषा तो सरल है ही, तार्किक भाव से युक्त है। आगे हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।